हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से प्यार। तो भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो डे टू डे जो ट्रैफिक कंडीशन होता है जैसे सिटी में, आप कैसे आप अपनी गाड़ी को एकदम अच्छे से आप चला सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं मोड़ रहा हूं तो पहले आपको इंडिकेटर देना है, ठीक है। और ये वाली जो वीडियो है ये उन लोग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो अभी जिन्होंने अभी अपनी ड्राइविंग स्टार्ट ही की है ना। तो भाइयों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो भाइयों, टाउन में मैंने आपसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा गियर कौन सा है। तो हाँ, आप लोग ने सही सोचा है ना। तो टाउन में सबसे जो हम लोग का जो सबसे अच्छा जो गियर है वो होता है सेकंड गियर, ठीक है। सेकंड गियर में क्या होता है कि ना ही हम लोग को बार बार गियर चेंज करना होता है, थर्ड से सेकंड लगाना होता है कि मतलब फर्स्ट गियर से सेकंड करना होता है। ये सबसे अच्छा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टर्निंग ले रही है गाड़ी, तो मेरे को अभी से ही अपना इंडिकेटर दे देना है, ठीक है। और हाँ भाई, ये जो ऑटो और टोटो होते हैं वो सबसे गैप बना के रखिएगा आप लोग, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है। अब आपने इंडिकेटर ऑफ करके अब आप थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को उठा सकते हैं बहुत प्यार से। तो चलिए देखते हैं, हॉर्न दे दिया करिए अपने सामने एक बार, जो ऑटो टोटो कुछ भी चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये बाइक है, ठीक है, तो मैं इसको 2 बार हॉर्न देके अपना निकल जाऊंगा। तो भाई अक्सर जो नए नए जो ड्राइवर होते हैं उन लोग को जैसे क्या है ना कि खाली रोड दे दो तो वो लोग कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कोई ट्रैफिक कंडीशंस की या फिर इस टाइप का जो मतलब रोड में जो ट्रैफिक रहता है जैसे बाइक्स रहती है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ वो सिचुएशन बन जाती है कि आपको एक ही रोड से जाना भी है, एक ही रोड में आना भी है, और आपके बगल बगल में स्कूटी बाइक मतलब 2 व्हीलर आपको ओवरटेक भी कर रही है। तो उस समय क्या होता है ना कि हम लोग का थोड़ा बहुत हम लोग को लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे चला पाएंगे, है ना। तो आपको अपना एक पकड़ लीजिए कि आपको इस गाड़ी के पीछे चलना है या उस गाड़ी के पीछे चलना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने जो गाड़ी चल रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देख लीजिए जैसे क्रॉसिंग है, यहाँ पे 2 बार हॉर्न दे करके आपको बहुत आराम से निकल जाना है। फिर सेकंड गियर लेकर के तुरंत थर्ड गियर। आरपीएम कभी भी 1.5-2 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए टाउन में, कभी भी नहीं। अगर आपका टाउन में अगर जो आरपीएम है वो आपका 3000-3500 हो जाएगा तो आपकी गाड़ी माइलेज कहाँ से देगी। एक तो इतना ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है और फिर माइलेज भी चाहिए, और आरपीएम भी अगर कम नहीं रखना है तब तो फिर बहुत टफ है माइलेज निकालना। अब थोड़ी सी हम लोग की जो खुली रोड आई, इसमें क्या है हम लोग को थर्ड गियर में, क्योंकि मेरी स्पीड 40 है, 40 से ऊपर जैसे ही 50 से ऊपर होगी 60 होगी मेरे को फोर्थ गियर ले लेना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फर्स्ट गियर इज फॉर 10 to 15, ठीक है। और सेकंड गियर जो है हम लोग का वो 25, मतलब देखिए ना 10 मतलब हो गया फर्स्ट गियर, सेकंड मतलब हो गया 20, थर्ड मतलब हो गया 30 to 35 40, और जो फोर्थ गियर है वो जैसे ही 60 से ऊपर हो जाए फोर्थ गियर में चेंज कर दीजिए। और भाई 80 से ऊपर आप तो भाई वो फिफ्थ गियर ही है ना। अब देखिए अभी फोर्थ है और मैं क्लच एकदम मैं टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी खाली रोड है, अभी क्लच यूज ही नहीं करना है मेरे को, है ना। अब आप फोर्थ लगा सकते हैं। जैसे 40 से ऊपर मेरी स्पीड चली गई, 46-44 अभी मेरी स्पीड। अब देखिए जैसे ही ब्रेक मारा मैंने, तो आपको क्या करना है ना, न्यूट्रल लेकर के, पहले मैंने न्यूट्रल लिया, अब आपको सेकंड गियर ले लीजिए क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। और एक बार आपको थोड़ा सा आपको ब्रेक देना है न्यूट्रल और कोई भी गियर में। मैंने बहुत किसी को देखा है कि भाई वो ब्रेक नहीं देते हैं, तुरंत अचानक से अपना जो गियर है वो सेकंड से थर्ड कर देंगे, फोर्थ से सेकंड कर देंगे। थोड़ा सा आपको जैसे फिर से मेरे को सेकंड गियर में गया। अब ये सब रोड में सेकंड गियर से अच्छा गियर कोई नहीं है ना। तो वही बोलते हैं ना कि ट्रैफिक कंडीशन में सबसे अच्छा गियर होता है सेकंड, और थोड़ा बहुत अगर बीच में अगर आपका ट्रैफिक खुल जाए तो थर्ड से ऊपर ट्रैफिक कंडीशंस में है ही नहीं। अभी आप देखिए कितना खराब है ये रास्ता, तो मैंने सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को रखा है मैंने। आपको भी एकदम ऐसे ही करना है, स्लो ड्राइविंग।
हल्का सा बस एक्सेलरेटर में आपको बस पैर रखना है, गाड़ी अपने आप जो आपका जो मोमेंटम है, अपने आप जो मोशन है, वो गाड़ी अपना पकड़ते रहेगी। और यहाँ पे आपका जाकर के ओवरटेक करने का भी कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए राइट साइड में चल रहा है, ठीक है, तो आपको हॉर्न देना है, इसको बता देना है कि भाई मैं आ तो रहा हूं, और आपको लेफ्ट से आपको ओवरटेक करके आपको निकल जाना है, लेकिन हॉर्न दे करके, ठीक है। अब फोर्थ गियर ले करके, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो 60 अप्रॉक्स है, 61 62, तो फोर्थ गियर बहुत ज्यादा अच्छा गियर होता है 60 की स्पीड में, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या सिचुएशन रहेगी, उस हिसाब से मैं आपको, एक बार मैंने हॉर्न दे दिया। अब भाई ये चौराहा आ गया है, ठीक है। 4 रास्ते जब एक साथ मिलते हैं तो उसको चौराहा बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये कितनी, अपने तो हेलमेट पहनाया हुआ है और बाइक में 4 आदमी बैठाया हुआ है, तो भाई अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको ना ही रूल्स देखना आता है, ना ही उनको निभाना आता है, और फिर बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर बोलते हैं भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, है ना। अपने तो हेलमेट पहन के बैठ गए, लेकिन 4 जो पीछे बैठा हुआ उनका क्या। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जिसका एक्सेलरेशन से ज्यादा आपके ब्रेक में कंट्रोल हो। अगर आप एक अच्छा एफिशिएंट ब्रेक अगर आप नहीं मार सकते हैं तो फिर आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपका आ गया, जो स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ पे हम लोग को सेकंड गियर में गाड़ी को उठा करके फिर आपको थर्ड कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को अभी से अगर वहां टर्न लेना है तो मैं अभी से अपना जो राइट इंडिकेटर है वो मैं दे दूंगा। मैंने बहुत किसी की आदत क्या देखी है कि जब आ जाता है टर्निंग तब इंडिकेटर देते हैं। भाई 2 सेकंड 3 सेकंड पहले से दे दीजिए, बहुत धीरे से आपको देखना है कोई है तो नहीं, और फिर आप अपना आराम से, यू आर गुड टू गो, ठीक है। आप आराम से आप जा सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट में भी ट्रक है। अब आपको फिर से लेफ्ट वाला इंडिकेटर लेकर के ध्यान रहे कि सेकंड गियर से ऊपर आपका नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी फिर ऊपर चढ़ेगी नहीं, ठीक है। चढ़ान का सबसे जो मेन जो गियर होता है वो होता है फर्स्ट एंड सेकंड। भाई बाइक वालों को ना बहुत ज्यादा हॉर्न देने की जरूरत है, तो मैं ट्रक के पीछे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलूंगा, बिकॉज ट्रक का जो ब्रेक होता है आप खुद समझिए, जितना ज्यादा आपकी रोड से पकड़ होगी आपका ब्रेक उतना अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की गाड़ी 4 व्हीलर होती है और आप देखिए ट्रक में कितने ज्यादा टायर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रिप आपका अच्छी होगी, ठीक है। मेरे को आगे जाकर अगर मुड़ना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये देखिए ये अभी हम लोग का क्या है, ये 1 वे भी है और सब कोई आ भी इधर से रहे जा भी इधर ही से रहे, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहीं से अभी से आपको इंडिकेटर दे देना है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए आगे गाड़ी भी जा रही है, ठीक है, तो मेरे को अभी से लेफ्ट हो जाना है, क्योंकि मेरे को अपना आगे जाकर के मुड़ना है, ठीक है। तो एकदम धीरे धीरे, आपको वहां बीच में नहीं चलना है, आपको ये जो आपकी जो लेन है सर्विस लेन उसमें आपको चलना है। भाई हम लोग गली में आ चुके हैं, हाईवे हम लोग ने छोड़ दिया, हम लोग अब गली में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्न दे करके, अब देखिए सामने से भी ये माशे आ रहे थे भी बाइक से। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को फिर से राइट मुड़ना है, तो मैं देख लूंगा कि मेरे को कहां मुड़ना है, मैं अभी से इंडिकेटर दे दूंगा, ठीक है। फिर से सेकंड गियर, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन के लिए सबसे अच्छा गियर है सेकंड गियर, ठीक है। हाफ क्लच में गाड़ी को उठाना है अभी, क्योंकि चढ़ान भी थी और स्पीड ब्रेकर भी था, तो अगर मैं क्लच छोड़ देता तो मेरी गाड़ी यहीं पे दम तोड़ देती गाड़ी। तो आपको क्या करना है, ट्रैफिक कंडीशन में आपको मैंने सिखाया था हाफ क्लच का आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, क्योंकि अगर हम लोग पूरा क्लच छोड़ देंगे कम स्पीड में सेकंड गियर के साथ विद एसी ऑन, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो जब भी गाड़ी का एसी ऑन रहे, स्पेशली मैं तब बोलूंगा क्योंकि उस समय क्या होता है ना, इंजन में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि आपका एसी भी चल रहा होता है। बाई चांस अगर गाड़ी अगर डैश करती है तो वो फिर हमारी गलती ठहराएंगे कि भाई आपने तो हॉर्न नहीं मारा, है ना, जबकि गलती उनकी है, वो मेन रोड में आ रहे हैं गली से। लेकिन आजकल के टाइम कोई अपनी गलती मानता नहीं है ना। फिर से सेकंड गियर ले करके
अब जैसे मान लीजिए यहाँ गाय माता खड़ी हुई है, तो एक बार हॉर्न दे करके आराम से निकलना है। सेकंड गियर, थर्ड नहीं लेना है अभी, क्योंकि मेरे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, 2 बाइक है, तो मेरे को अभी निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। और क्लच पूरा नहीं छोड़ना है, हाफ क्लच में मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने क्लच दबा दिया है। एक बार हॉर्न दे करके आप निकल जाइए। मेरा 4th गियर है, फिर से ये वाली टर्निंग है, तो मैं एक बार यहाँ पे हॉर्न मारूंगा, 3rd गियर ले लूंगा, क्योंकि टर्निंग में मैं स्लो डाउन करूंगा अपनी गाड़ी को। देना है, देखिए पूरा कर्व है ना, ऐसे करके घुमा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी लेफ्ट लेन, ये जो दोनों जो व्हाइट पट्टी है इसके बीच में आपको चलना है। आपकी जो लेफ्ट लेन है उसको आपको देखना है। मैंने बहुत किसी को देखा कि अगर मान लीजिए अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो पहले राइट में आकर के, जब तक हम लोग को एक खुला रास्ता नहीं मिले ओवरटेक करने के लायक, हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। एक बार हॉर्न दे करके फिर से आपको अपनी जो लेफ्ट लेन है उसमें आपको आ जाना है। ठीक है, अभी मेरा गियर 3rd है, और ये वाली टर्निंग देखिए भाई कितना ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट है, आने का भी रास्ता यही है, जाने का भी यही है। तो इसमें 2nd गियर लेकर के हॉर्न देना है और आप आराम से निकल सकते हैं। अभी भी 2nd गियर में ही रहना है, क्योंकि गड्ढे वाला रोड है। अब क्या है, 3rd गियर में आप शिफ्ट कर लीजिए। तो भाई यही थी आज की वीडियो। कमेंट करिएगा आप लोगों को वीडियो अगर कैसी लगी, और अगर थोड़ी सी भी अगर यूजफुल लगी होगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी रोज रोज भाइयों वीडियो आती रहती है, ठीक है। तो आइयो, बस यही आज की वीडियो थी। और हाँ प्लीज, ये जो है ना सीट बेल्ट, इसको प्लीज आप लोग पहनना नहीं भूलिएगा, क्योंकि गाड़ी में कितना भी एयरबैग रहे बिना इसके नहीं खुलता है। कोई कोई गाड़ी में खुल जाता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, है ना। तो भाई अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।